हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खानी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम केवल देसाई जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट की है। उन्होंने मुझसे सन 1992 में हुई एक बहुत ही कमाल की गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो खेली गई थी वैसिली इवांचुक और विश्वनाथन आनंद के बीच में। फ्रेंड्स, ये मैच खेला गया था लिनारिस, स्पेन में। तो फ्रेंड्स, आइए सीधा इस गेम पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इन दोनों के भी खिलाड़ी, महान खिलाड़ियों के बीच में किस तरह का ये गेम खेला गया था। E4 की शुरुआत, E4 से शुरुआत यहाँ वैसिली इवांचुक ने की। देन C5 सिसिलियन डिफेंस यहाँ आनंद ने शुरू किया। नाइट F3, D6, D4, C टेक्स D4, नाइट टेक्स D4, देन नाइट F6 स्क्वायर पर। तो नाइट C3 ऑब्वियस मूव है, वाइट का आना ही है। देन नाइट C6, बिशप G5, तो E6, क्वीन D2, देन A6, और इसके बाद यहाँ इवांचुक ने कैसल किया लॉन्ग साइड H6। बिशप को हटाना ही होगा, बिशप गया E3 स्क्वायर पर। और इसके बाद आनंद ने सेंटर में नाइट एक्सचेंज किया। नाइट टेक्स D4, बिशप टेक्स D4, देन B5। और B5 का जो नेचुरल मूव बनता है, जो सीक्वेंस बनता है, इस बी पॉन को आगे पुश करके यहाँ इस E4 पॉन को थोड़ा वीक करने का है। F3 यहाँ पहले वाइट ने किया। देन क्वीन A5, तो A3, देन E5। बिशप पर अटैक है, बिशप गया E3 स्क्वायर पर। देन बिशप E6, king B1, then bishop E7, G4, rook B8, knight D5, offering connections जिसे आनंद ने एक्सेप्ट किया। क्वीन टेक्स D2, नाइट टेक्स F6 चेक। फ्रेंड्स, यहाँ तक की गेम बिल्कुल सिंपल थी, यहाँ से थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आनी शुरू हुई। अब आनंद के पास यहाँ दो ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है कि इस नाइट को जी पॉन से लिया जाए या फिर बिशप से लिया जाए। हम दोनों ही ऑप्शंस को एक बार कंसिडर करते हैं। अगर यहाँ आनंद बिशप टेक्स F6 करते हैं, लगता है कि ऑल इज वेल, पॉन स्ट्रक्चर डिस्टर्ब नहीं हो रहा है और ब्लैक कैसल कर सकता है। ब्लैक के कैसल करने में थोड़ा मुझे डाउट होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आने वाला कुछ सीक्वेंस इस तरह का होने वाला है। यहाँ जी और एच फाइल में पॉन बहुत तेजी से ब्लास्ट होंगे, तो कैसल करने के चांसेस यहाँ आनंद के पास कम है। खैर, यहाँ जी टेक्स F6 आनंद ने किया था। और फ्रेंड्स, उन्होंने आखिर क्यों यहाँ इस F5 में पॉन को डबल करवा लिया, ये क्वेश्चन है। रुक टेक्स D2, और उसके बाद कनेक्शन को कंप्लीट यहाँ वांचुक ने किया। क्या फ्रेंड्स, यहाँ से एक बात मैं बताना भूल गया। अगर बिशप टेक्स F6 होता है, देन रुक टेक्स D2 होगा, और उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं इस D6 पॉन पर भी अटैक बनेगा वाइट के रूक का, न कि रुक D8 या किंग को E7 स्क्वायर पर ले जाकर इसका डिफेंस हो सकता है। क्या फ्रेंड्स, गेम पर ही चलते हैं। जी टेक्स F6 आनंद ने किया, तो रुक टेक्स D2 कनेक्शन कंप्लीट हुआ। देन H5, और फ्रेंड्स H5 मूव, यहाँ आनंद की स्ट्रेटजी यही है कि F5 से किसी तरह का कोई होल बनाने की कोशिश की है। तो जी टेक्स H5 अगर मान लो यहाँ वाइट करेगा, तो रुक टेक्स H5 होगा। फर्दर आगे पेनिट्रेशन बनाने में माइट भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा मेरे ख्याल से, पर वो सिचुएशन वाइट आराम से मैनेज कर लेगा। यहाँ रुक G1 पहले वाइट ने किया, और आनंद ने जो थ्रेट दी थी इधर एक पॉइंट की लीड बनाने की G4 स्क्वायर पर, उसको थोड़ा रोका। जी एच टेक्स G4, देन F टेक्स G4, और आप देख सकते हैं कि दो कनेक्टेड। यहाँ बिशप, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वाइट के साथ कि वो यहाँ अपने स्लाइड स्क्वायर बिशप को डेवलप नहीं कर पा रहा है किसी अच्छे स्क्वायर पर। बिशप C4 और फ्रेंड बिशप एक्सचेंज। और क्या, जो मैं अभी की बात कह रहा था कि बैड बिशप तो नहीं एग्जैक्टली वाइट का ये बिशप, लेकिन फिर भी कहीं एक्टिव स्क्वायर्स पर नहीं आ रहा था। तो क्या आनंद ने यहाँ कुछ गलती की है इन लाइट स्क्वायर बिशप्स को ट्रेड ऑफ का ऑप्शन देके? क्या देखते हैं। यहाँ B3 पहले वाइट ने किया, और वाइट ने वैसे इवांचुक ने ही कहा कि आप ही बिशप एक्सचेंज करें। बिशप टेक्स F1, रुक टेक्स F1, देन रुक H3। और फ्रेंड्स, अब वो बात समझ में आती है जो यहाँ इस गेम में चल रही थी। यहाँ आनंद अपने रुक को इस H3 स्क्वायर तक लेकर आना चाहते थे। शायद थर्ड रैंक इस रुक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। नाउ व्हाट अबाउट बिशप A7? बिशप को तो बचाना ही है, तो रुक C8 स्क्वायर पर हो जाएगा, तो बिशप A7 ऑर्डिनरी मूव है। रुक E2 यहाँ पहले इवांचुक ने किया, देन किंग गया D7 स्क्वायर पर, तो G5। और फ्रेंड्स, G5 आने के बाद अब यहाँ आखिर वाइट ने इस G5 मूव को चला क्यों है? यहाँ ऑलरेडी देख सकते हैं कि ब्लैक के F5 में पॉन्स डबल है, तो वाइट यहाँ क्यों मौका दे रहा है ब्लैक को इन डबल पॉन्स से मुक्ति पाने का, कह सकते हैं। अगर यहाँ F टेक्स G5 होता है, तो रुक टेक्स F7, और
ये पोजीशन 7th रैंक में वाइट का रुक काफी तेजी से एंट्री कर जाएगा। तो किंग गया G6 स्क्वायर पर, और इवांचु को ही, आनंद ने इवांचु को ही बोला कि आप ही रुक पॉन एक्सचेंज करते हैं। जी टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, देन बिशप D2 स्क्वायर पर, बिशप E7 तो बिशप E1, और फ्रेंड्स बिशप के लिए बहुत ही स्मार्ट आउटपोस्ट आने वाली है, देन F6। और यहाँ तक ठीक है, इस गेम में ज़्यादा कुछ खास है नहीं। बिशप G3 वाइट ने लिया, आई थिंक ऑल इज वेल फॉर वाइट। पर D5 होने के बाद फ्रेंड्स आनंद की गेम ऑल ऑफ अ सडन बदल गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि बिशप सीधा इस A3 पॉइंट को आराम से ले सकता है। खैर उससे पहले एक चेक आएगी, E टेक्स D5 चेक, किंग टेक्स D5, और यहाँ किंग टेक्स D5 होने के बाद फ्रेंड्स बस मैटर ऑफ टेक्निक है। मेरे ख्याल से इन दो कनेक्टेड पासर्स, ये दो कनेक्टेड पासर्स ही काफ़ी होंगे यहाँ इवांचुक के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए, लेकिन प्रेशर बनाना एक अलग बात हो जाती है। रुक गया F5 स्क्वायर पर, और अब यहाँ आनंद क्या करे? अगर आनंद अपने किंग को E6 स्क्वायर पर लाते हैं यहाँ इस रुक पर अटैक बनाने के लिए, तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपको कोई टैक्टिक्स लगानी हो तो ओपोनेंट के उस पीस को ढूंढे जो अनडिफेंडेड हो। आप देख सकते हैं कि आनंद का है यहाँ ये B8 रुक अनडिफेंडेड होगा, बिशप की फायरिंग लाइन सीधा यहीं तक आती है। तो यहाँ पर व्हाइट के पास ऑप्शन होगी एक टैक्टिक्स लगाने की, वो यहाँ कर सकते हैं बिशप टेक्स E5, वो यहाँ एक पॉन ले सकते हैं। और ऑब्वियस है कि अगर यहाँ मेटेरियल एक्सचेंज होगा, सॉरी, अगर यहाँ एफ टेक्स E5 होगा तो उसके बाद रुक टेक्स E5, और यहाँ दो पॉन्स का लॉस आनंद को उठाना पड़ेगा, क्योंकि E7 बिशप को भी ब्लैक नहीं बचा पाएगा। तो किंग टेक्स F5 करना ही पड़ेगा, देन बिशप टेक्स B8, और एक पॉन का लॉस यहाँ, और इवन सेंटर E5 के पॉन का लॉस यहाँ आनंद को उठाना पड़ेगा। तो इट मीन्स यहाँ से किंग E6 स्क्वायर, C6 स्क्वायर पर नहीं जा सकता, नहीं E6 स्क्वायर पर नहीं जा सकता, किंग गया C6 स्क्वायर पर, रुक एट E goes to F2, देन रुक F से H6, देन किंग गया B2 स्क्वायर पर, किंग D7 तो रुक E2, बिशप D6। और अब क्या आनंद अपने किंग को वापस यहीं E6 स्क्वायर तक ले जाना चाहते हैं? क्योंकि ये फायरिंग लाइन तो कुछ देर के लिए क्लोज बंद हो ही चुकी है। रुक F3 यहाँ पहले वाइट ने किया, देन रुक C8, बिशप E1, देन किंग E6 स्क्वायर पर। नाउ व्हाट अबाउट बिशप D2? यहाँ से रुक पर तो अटैक बनता है, लेकिन रुक H5 हो जाएगा। चलिए सुनिए, रुक D3 यहाँ पहले वाइट ने किया, और क्या कुछ अभी तो कुछ खास ऐसा नज़र नहीं आता। F5 यहाँ, अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ती है तो आनंद को मौका मिलेगा इन पॉन्स को आगे बढ़ाने का। बिशप D2, देन रुक बच जाएगा, और उसके बाद बिशप F4 जैसी कोई टैक्टिक्स यहाँ अगर मान लो वाइट लगाता भी है, वो यहाँ इस E5 पॉन पर अटैक बनाता भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। रुक G4 से यहाँ डेफिनेटली यहाँ इस बिशप पर अटैक बनेगा और बिशप को हटना ही होगा। और आप देख सकते हैं कि क्या इस गेम में होने वाला होगा। फ्रेंड्स यहाँ रुक H7 पहले आनंद ने किया, देन रुक G3, बिशप C5, और बिशप के C5 स्क्वायर पर आने के बाद सीधा फ्रेंड्स अगर मैं वाइट की तरफ से होता तो एक अलार्म ज़रूर मेरे दिमाग में बजती, यहाँ बहुत डेंजरस स्क्वायर पर ये बिशप आने वाला है। देन व्हाट अबाउट दिस B4? एक ही बात पड़ती है उससे, किंग गया A2 स्क्वायर पर, देन रुक D7, और फ्रेंड्स रुक के D7 स्क्वायर पर आने से फ्रेंड्स एक थ्रेट और आनंद ने दी, अपने बिशप रुक को पहले D1 स्क्वायर पर ले जाकर उसके बाद बिशप को यहाँ D4 स्क्वायर पर लाकर सीधा चेकमेट की थ्रेट है ये। तो रुक C3 यहाँ पहले वाइट ने किया, और उन्होंने यहाँ इस बिशप को ही पिन कर दिया है। देन रुक एट C goes to C1, दोनों रुक्स को कनेक्ट किया यहाँ आनंद ने, देन H4। क्या ये पासर निकल पाएगा? इतना इजी नहीं होगा, रुक गया D1 स्क्वायर पर, आनंद ने वही थ्रेड दी जिसके बारे में अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था। उनका ये बिशप यही जाने वाला है इस स्क्वायर पर, बिशप गया F2 स्क्वायर पर ऑफरिंग बिशप एक्शन, लेकिन बिशप D6 पहले यहाँ ब्लैक ने किया। व्हाट अबाउट रुक टेक्स C7, बिशप टेक्स C7 बेटर था शायद, लेकिन क्लियरली आनंद यहाँ बेटर होते। थोड़ी देर बाद ये पॉन जब आगे पुश होने लग जाते तो मुझे नहीं लगता कि हिमांशु के पास ज़्यादा चांसेस थे। रुक G3 यहाँ पहले ब्लैक ने किया फ्रेंड्स, रुक के G3 स्क्वायर पर आने के बाद फ्रेंड्स मैं यहाँ चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पॉज करें, और आनंद ने वो क्या ब्रिलियंट मूव चलाए ज़रा यहाँ ढूंढने की कोशिश करें। फ्रेंड्स जो मूव आपने सोचा है, अगर वो
E4 है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ आप बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। उन्होंने यहाँ पहले सीधा डिस्कवर्ड अटैक बनाया रुक पर, और साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं कि ठीक अपना पॉन सेक्रीफाइस कर दिया। चेक भी आती है, और अगर मेरे ख्याल से इवांचुक बाद में, जब इस गेम के बाद में सोच रहे होंगे, तो इस मूव के बारे में उन्होंने ज़रूर सोचा होगा, और सोचा होगा कि अपने रुक को अगर वो G1 स्क्वायर पर ले जाते और फोर्सफुली यहाँ रुक एक्सचेंज करने की कोशिश करते तो ज़्यादा बेटर होता। रुक टेक G1 बिशप टेक G1, और उसके बाद ये F1 कनेक्ट हो जाते। एक मूव मतलब इस गेम में कुछ पोटेंशियल चांसेस, इस गेम में थोड़ा और आगे तक वे सोच सकते थे, लेकिन यहाँ रुक टेक्स E4 चेक, और ये इस गेम का बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये यहाँ इस पॉन सेक्रीफाइस को वैसे इवांचुक ने एक्सेप्ट किया। देन बिशप C5, और डायरेक्टली फ्रेंड्स यहाँ सीधा सीधा चेकमेट की रेड। और अब वाइट के पास क्या ऑप्शन है? वाइट अगर मान लो B4 करे, और आप देख सकते हैं कि वो यहाँ इस चेक के बाद अपने किंग को एक सेफ स्क्वायर देने की कोशिश करे B3 स्क्वायर के रूप में, लेकिन ब्लैक यहाँ पहले करेगा रुक टेक C2 चेक, किंग जाएगा B3 स्क्वायर पर, देन रुक B2 चेक होगा, और यहाँ ये मेट। तो B4 के ऑप्शन ठीक नहीं है। व्हाट अबाउट दिस C3? C3 के बाद भी रुक D2 चेक होगा, किंग A1 स्क्वायर पर जाएगा, देन रुक टेक्स F2, और यहाँ पूरा बिशप वाइट को गंवाना पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स रुक टेक्स E5 चेक, यहाँ अब एक्सचेंज अप होने का मौका वेस्ली वांचुक को देना ही पड़ा, एक्सचेंज डाउन हुए यहाँ से। F टेक्स E5, देन किंग गया B2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स यहाँ तक भी चलिए ठीक है। आनंद ने अपना फाइनल मूव चला, उन्होंने यहाँ अपने मूव को D2 स्क्वायर पर रखा, और यहाँ इस मूव के बाद वेस्ली वांचुक ने रिजाइन कर दिया। ऑलरेडी भी एक्सचेंज डाउन हो चुके थे, और ऊपर से अब यहाँ वे या तो अपने C2 स्क्वायर को बचाएं या अपने इस बिशप को बचाएं, और दोनों में से एक ही काम हो सकता है। मान लीजिए यहाँ से ही गेम आगे बढ़ती तो बिशप E3 जैसा कोई मूव वाइट यहाँ चलता, देन रुक टेक्स C3 चेक होता, किंग B1 स्क्वायर पर जाता, देन रुक B2 चेक होता, किंग C1 स्क्वायर पर जाता, देन रुक C2 चेक होता, किंग D1, देन रुक H2, और फिर वही प्रॉब्लम चेकमेट की थ्रेट है। किस तरफ की चेकमेट बची जाएगी? खैर बच जाएगी, लेकिन मेटल एक्सचेंज फोर्सफुली करना पड़ेगा, और दैट्स इट। आई थिंक गेम में कुछ ज़्यादा खास बचेगा नहीं। तो ठीक ही था जब यहाँ इवांचुक ने रिजाइन किया, एक्सचेंज अप फोर्सफुली आनंद ने करवा दी, हो गए थे। तो फ्रेंड्स मुझे केवल देसाई जी की ये रिकमेंडेड गेम मुझे बहुत अच्छी लगी, और उम्मीद है आपको भी बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चैसबुल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बाय।